जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएसडब्ल्यू, यूजी का आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है? और आपको कोई भी कॉलेज मिल चुका है, तो कॉलेज में नाम आने के बाद में आप सभी को पता ही होगा कि हमें फीस भरनी होती है। तो हमें फीस कैसे भरनी है, मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही जब हम अपनी फीस को भर रहे हैं, फीस भरते समय स्कॉलरशिप डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शंस आ रहा है। उस ऑप्शंस में हमें फिल क्या करना है, जब हम स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है हमसे, उसमें हम क्या फिल करेंगे, साथ ही हम मेजर माइनर में क्या सेलेक्ट करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा, यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, यहाँ से साइन इन आपको कर देना है। अब हमारे पास में हमारा जो आईडी पासवर्ड से हमारा जो फॉर्म में वो लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ दिखाई देगा, एक अलॉटमेंट दिखाई देगा। कट ऑफ में क्या होता है दोस्तों कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग फिल की थी, उन चॉइस फिलिंग का कट ऑफ कितना गया है और आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो भी चॉइस फिलिंग में कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, वो यहाँ पर चॉइस फिलिंग आ जाएगी। साथ ही आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस, जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है वो दिखाई दे जाएगा और साथ ही आपका कॉलेज का कट ऑफ दिखाई दे जाएगा। तो इसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के माध्यम से, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम अलॉटमेंट राउंड 1 पर क्लिक करेंगे और आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है, उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, हमारी कितनी परसेंट है और हमारी रैंक कितनी आई है, ये सभी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी। तो इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर चेक मार्क कर देना और यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई देगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर चेक मार्क कर देना। स्वीकृत करें, यानी कि कन्फर्मेशन हमको देनी होगी। इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अक्षर का ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी फिल कर देना है, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करते हैं, ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो कि हमें दिखाई देगा और यहाँ पर हमसे कहेगा कि सबसे पहले आप अपनी स्कॉलरशिप को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। स्कॉलरशिप में हमें क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये दोस्तों ऑप्शंस अभी आ रहा है, पहले ऑप्शंस नहीं आता था। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप ऑप्शंस पर क्लिक करके अपनी सिलेक्ट स्कॉलरशिप पर हम जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम सिलेक्ट स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर टोटल 4 स्कॉलरशिप आ जाएंगी। एक बात याद रखना, इन स्कॉलरशिप के अलावा एक और स्कॉलरशिप होती है जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और स्टूडेंट के जो भी डाउट होते हैं ना, मैं सारे डाउट आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और एक होता है जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अगर आप इन दोनों योजनाओं को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों योजनाओं को सिलेक्ट करेंगे या इन दोनों में से कोई एक योजना सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद होता क्या है कि हमारी जो फीस होती है ना, वो फीस माफ़ कर दी जाती है। हमारे कॉलेज की जितनी भी फीस हो, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 1,80,000, जो भी फीस है पूरी की पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। केवल और केवल आपको एनरोलमेंट फीस होती है वो देनी होगी, यानी कि आपको केवल और केवल नामांकन फीस देनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है ना, फिर वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये किसे मिलती है, ये ओबीसी को मिलती है, एससी को मिलती है और एसटी को मिलती है। तो फिर इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, तो आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना को सिलेक्ट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किसे मिलती है, जिनकी 12वीं क्लास में परसेंट होती हैं, सीबीएसई बोर्ड से किया हो या एमपीबीएसई बोर्ड से किया हो, ठीक है। एमपीबीएसई से किया हो या सीबीएसई से किया हो तो आपको मिलेगा, और 12वीं क्लास में आपकी 70% से ज़्यादा होगी अगर आपने एमपीबीएसई से किया है, ठीक है, 12वीं क्लास। और अगर आपने 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड या वो आईईएससी बोर्ड होता है, अगर इससे किया है तो फिर 85% या इससे ज़्यादा होगा, तब आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना को सिलेक्ट कर पाएंगे। जब हम इस योजना को सिलेक्ट करेंगे तो हमसे डिस्क्रिप्शन पूछेगा,
ठीक है। अब डिस्क्रिप्शंस में हमें क्या लिखना है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए। इसके बाद में यहाँ पर इनकम पूछेगा कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है, ठीक है। और आपसे पूछेगा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर वही इनकम अपलोड करना जो आपके इनकम सर्टिफिकेट में लिखी। अगर आप जन कल्याण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन पूछेगा। सभी का डिस्क्रिप्शन सेम रहेगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो जिनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का अगर संबल कार्ड बनाए तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे और आपके जो फीस है कॉलेज की वो माफ कर दी जाएगी। और यहाँ पर संबल कार्ड लगाना होगा। लेबर कार्ड लिखा है, लेबर कार्ड का मतलब होता है मजदूरी कार्ड, ठीक है। क्या होता है? मजदूरी कार्ड होता है। अगर आप जन कल्याण शिक्षा, अगर आप बाल सेवा योजना यानी कि कोविड का लाभ लेना चाहते हैं तो कोविड, और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आप पात्र नहीं है ऐसा मैसेज आ जाएगा, और कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लेनी है तो सिलेक्ट स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। और अगर आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो डिटेल फिल कर देना और सेव स्कॉलरशिप पर आपको क्लिक कर देना है। बस होता क्या है कि आपकी जो फीस होती है वो माफ कर दी जाती है। अब आपको नीचे आना है। अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर आवंटित शाखा विषय विषय चयन, यानी कि अप्लाइड ब्रांच सब्जेक्ट सिलेक्शन। दोस्तों मैं सारी चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत हमें मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट, और एक होता है हमारा ओपन इलेक्टिव। तो ओपन इलेक्टिव का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है इस बार, और MDC इस बार कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमें वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और एक प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमें सिलेक्ट करनी होती है। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर लेना मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव क्या होता है और वो क्या होता है, और लास्ट में लिख देना टाइटल में SVG चैनल। तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, लगभग 14-15 मिनट का वीडियो है वो, और तो आप उस वीडियो को देखकर सारी चीज़ें समझ जाएंगे। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वो बताया है। अब जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट किया वो दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि आपने 12th क्लास किया है मैथ से और आपने BSc, और आप BSc करना चाहते हैं मैथ से, तो यहाँ पर मैथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। अगर आप BSc बायो से करना चाहते हैं तो बायो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। जैसे कि आप BA करना चाहते हैं इंग्लिश से तो इंग्लिश यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। यानी कि मेजर सब्जेक्ट होगा वो आपके चॉइस फिलिंग के आधार पर दिखाई देता है, जो आपने चॉइस फिलिंग की थी। जैसे BA आपने सिलेक्ट किया, लेकिन आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया वो इंग्लिश, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया वो दिखाई देगा। मेजर सब्जेक्ट सभी का बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा, किसी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल भी रहा है, 2-3 सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है ना। बस मेजर विषय में सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखना कि जो भी विषय आपका मेजर का रहेगा उसके 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2, ठीक है। और बाकी का जो माइनर होता है उसका केवल एक विषय होता है जिसका नाम होता है पेपर 2। जैसे कि आप हिंदी सिलेक्ट करोगे माइनर में तो हिंदी 2 हो जाएगा। और अगर मान के चलिए हिंदी, जैसे कि एग्रीकल्चर इन्होंने मेजर में सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अब माइनर में आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमने क्या किया, जैसे कि BSc है, BSc में PCM से करना चाहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैथ तो मेरा क्या हो गया, मेजर में रख लिया मैंने। अब केमिस्ट्री को मैं यहाँ पर माइनर में रख लेता हूँ, या मैं फिजिक्स को भी यहाँ पर माइनर में रख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, PCM में मैंने मैथ को रख लिया, बचा फिजिक्स। अब सेट तो मेरा BSc का PCM है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है, यह हमारा PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, केमिस्ट्री के अलावा मैं और कोई सब्जेक्ट से करना चाहता हूँ जो मेरे विषय में है ही नहीं, यानी कि जो मेरा विषय ग्रुप है, सब्जेक्ट ग्रुप है उसके अंदर है ही नहीं,
इसके अलावा मैं दूसरा विषय सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैथ मुझे पसंद है, फिजिक्स मुझे पसंद है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है। कॉम्बिनेशन तो पीसीएम का है, पीसीबी का हो रहा है ना, लेकिन मुझे वो कॉम्बिनेशन पसंद नहीं है और उस कॉम्बिनेशन के अलावा मैं अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो एमडीसी में सेलेक्ट करेंगे। मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आपको अगर माइनर में जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 30-40 सब्जेक्ट दिख जाएंगे, तो उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, बाकी सब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं कि साहब बाकी सब्जेक्ट हाइड हो गए और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या बताया था कि अभी मेजर होता था, माइनर होता था, एक होता था हमारा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन इस बार ओपन इलेक्टिव का नाम बदलकर एमडीसी कर दिया गया है। अभी ओपन इलेक्टिव का नाम बदलकर एमडीसी किया गया है ना, एमडीसी बस केवल नाम बदल दिया, लेकिन जो प्रोसेस है वो सेम है। अभी मैंने आपको बताया था कि पीसीएम में मुझे 2 सब्जेक्ट पसंद हैं, लेकिन मुझे तीसरा एक ग्रुप बेकार लगता है। तो यहाँ पर हम तीसरा ग्रुप भी, यहाँ पर जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो अदर ग्रुप का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एमडीसी या ओपन इलेक्टिव का मतलब, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इसमें से भी हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी हमें 40-50 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, तो इसमें से हमें एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब एक बात याद रखना कि जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले एक बात याद रख लेना और कान खोलकर याद रखना। आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी होने चाहिए। पता चला आपने एक सब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या हम चलिए उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एमएस ऑफिस आपने एमडीसी में सिलेक्ट कर लिया। अब आपने सिलेक्ट कर लिया, पेमेंट भी आपने कर दिया, ठीक है, आपका एडमिशन भी हो गया और आपको बाद में पता चला कि आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा, लगेगा ना, ठीक है। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। और 2024 में ऐसे हजारों छात्र हैं जिन्होंने गलतियाँ की थी और मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए थे, इसलिए मैंने सोचा आपको एक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो आप जो विषय सेलेक्ट कर रहे हो उन विषयों का कंफर्मेशन पहले कॉलेज में जाकर कर लेना कि आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं। जैसे कि बीएससी का पीसीएम होता है, तो पीसीएम तो सभी में मिल जाएगा, लेकिन आप 3 सब्जेक्ट का जो ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश होता है, तो हिंदी इंग्लिश का हम ग्रुप नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, इनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं 3, टोटल 5 होते हैं, लेकिन 3 जो हमारे मेन होते हैं उनको ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एमडीसी क्या है वो भी समझ लेते हैं सबसे पहले। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एमडीसी का अर्थ बहुविषयक पाठ्यक्रम है, जिसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप डिटेल में और पढ़ सकते हैं। बस यही है कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए कौशल प्राप्त करने के लिए इस विषय हमें हमारे लिए बनाया गया है। जैसे कि फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। और जो एमडीसी होता है हमारा मुख्य विषय होता है, उस मुख्य विषय के अलावा हमारा जो अदर सब्जेक्ट होता है, जो कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए, जैसे कि एमएस ऑफिस। क्या एमएस ऑफिस कोई विषय होता है? नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा विषय होता है, मैथ हमारा विषय होता है। एमएस ऑफिस तो एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, बाकी सब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। और इसके बाद में आता है हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल में भी हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, इसमें भी हमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाई देंगे। अब यहाँ पर वो वाले सब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि पीसीएम होता है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब हमारे सब्जेक्ट जो होंगे वो विषय अभी तक हमने पढ़े थे या हमने जानते हैं, वो विषय नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ पर अदर सब्जेक्ट दिखाई देंगे, व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक, जिनका यूज हम अपने व्यवसाय में कर सकेंगे। अभी मैंने व्यवहारिक ज्ञान बताया था, अब हम व्यवसायिक ज्ञान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वेब डिजाइनिंग आप ले रहे हैं इसमें, तो आप वेब डिजाइनिंग करके आप अपना व्यवसाय खोल सकते हैं बाद में। मेडिकल, डायरी इन्वायरमेंट, ठीक है, फूड। तो आप व्यवसायिक ज्ञान में क्या लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय एक बात ध्यान रखना कि जो भी आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो किसी के बहकावे में आकर मत करना कि आप पता चले कि आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट ले लिए और बाद में पता चले कि आपको वो आता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो हमें जो सब्जेक्ट पसंद है,
हम जिनको अच्छे से पढ़ सकते हैं केवल वही विषय यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं जो हमें दिखाई दे जाएंगे। एक विषय हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ से जो कि विषय सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम विषय सिलेक्ट करेंगे सारे जो शब्द अदर विषय हैं वो हाइड हो जाएंगे। और इसके अलावा आप दूसरा विषय सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी विषय पर क्लिक करना, और फिर इसके अलावा दूसरा विषय सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि वीडियो में आप देख भी पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट नहीं है। आपने सुना होगा एक शब्द प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट। एक वर्ड आपने सुना होगा इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा अप्रेंटिसशिप, एक आपने सुना होगा प्रोजेक्ट वर्क। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अब इंटर्नशिप क्या होता है, अप्रेंटिसशिप क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना कि जो भी इंटर्नशिप या इंटर्नशिप में क्या होता है पहले इसके बारे में जानना, प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है इसके बारे में जानना, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानना आप, उसके बाद में ही आप इनको सिलेक्ट करना, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर सारे विषय आ जाएंगे। इसके बाद पेमेंट कर देना, और पेमेंट करने के बाद में होगा क्या कि आपका जो एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और आगे होगा क्या कि अब जिन्होंने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, कोई भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई की होगी तो उनके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस, कि आपकी जो रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस में चली गई है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है जो विद्यार्थी नॉन NCT पाठ्यक्रम में यानी कि UG या PG का पाठ्यक्रम में है और उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, तो छात्रवृत्ति का अनुमोदन यानी कि वेरिफिकेशन उन्हें आपके कॉलेज से ही ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो इस वजह से मैसेज आया है। अब जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपकी एडमिशन फीस कितनी है वो टोटल एडमिशन फीस आपको दिखाई दी जाएगी, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप का योजना का लाभ लेते हैं तो स्कॉलरशिप अमाउंट यहाँ पर दिखाई देगा, अन्यथा इसको 0 दिखाया जाएगा। और यहाँ पर फाइनल अमाउंट है वो दिखाई दे जाएगा, और एनरोलमेंट फी आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर 5100 रुपये दिखाई देंगे। अब 5100 क्यों दिखाई दे रहा है, आप सोच रहे हैं कि 39,000 फीस है, 5100 क्यों दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है मैं बता दूं, क्योंकि हमारी जो भी फीस होती है टोटल फीस, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये तक, 5,000 रुपये तक लिया जाता है, प्लस एनरोलमेंट चार्ज। यानी कि हमारी जितनी भी फीस है, चाहे हमारी 6,000, 7,000, 5,000 रुपये, तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 देना है, और बाकी की बची हुई फीस हमें कॉलेज में जाकर जमा करनी होती है बाद में, वो आपको कॉलेज से पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी फीस कॉलेज की 5,000 रुपये तक है तो फिर आपको पूरी एक बार में फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि एक स्टूडेंट है जिनकी फीस 23,957 है, 750 रुपये नामांकन फीस। इस नामांकन फीस दोस्तों सभी की अलग अलग दिखाई देगी, और यहाँ पर 5,750 रुपये पेमेंट करना है। और जो स्कॉलरशिप का लाभ लेंगे तो उन्हें तो कोई पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल एनरोलमेंट पेमेंट करना है, और कुछ प्रोसेसिंग फीस होगी वो देनी है, और बाकी की कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में हमें क्या डालना है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हम जो योजना का लाभ ले रहे हैं उस योजना के बारे में डिटेल्स में बताना, कि हमारा नाम क्या है, हम किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि UG में ले रहे हैं तो यहाँ पर UG आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम जिस सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं, जैसे कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट की जगह पर आप BA डालना चाहते हैं तो BA भी डाल सकते हैं, BSc डालना चाहते हैं तो BSc, और BCom डालना चाहते हैं तो BCom भी डाल सकते हैं। तो BA BSc BCom डाल देना ज़्यादा बेटर रहेगा। यूनिवर्सिटी में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। इसके बाद में आप अपनी स्कॉलरशिप का नाम डाल देना, जो भी आपकी स्कॉलरशिप होती है, और इसके बाद में आप अपना एम डाल देना यहाँ पर, कि किस एम से आपका क्या एम है, किस कारण से आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, और आगे आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। तो ये पूरा है आपको, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके, ठीक है। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और डायरेक्टली कॉपी करना, बस यहाँ पर एडिट कर देना आप अपना नाम, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी तो जानते ही हैं कि SBG चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन होती है, और
मेरा नाम शुभम गुप्ता है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। अब पता है मेरी आदत क्या है कि जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा, मैं जब तक रिसर्च कंप्लीट करके सैटिस्फाई नहीं हो जाता कि हाँ, कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं हो जाता, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे देना है, और मेजर, माइनर और ओपन इलेक्ट यानी कि एमडीसी के बारे में हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। मैंने आपको बताया कि हम पहले मेजर सेलेक्ट करते थे, माइनर सेलेक्ट करते थे, ओपन इलेक्टिव सेलेक्ट करते थे, वोकेशनल सेलेक्ट करते थे, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप सेलेक्ट करते थे, इस तरह से हमारा हम सेलेक्ट करते थे। लेकिन अब इस वेबसाइट को चेंज कर दिया गया, तो इस तरह की वेबसाइट आ चुकी है हमारी, ठीक है। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट पहले नाम होता था, इसका एमडीसी कर दिया गया है। मुख्य विषय क्या होता है, मेजर विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मुख्य विषय के यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर माइनर विषय के हमारा क्या होता है कि हमारा माइनर विषय का हमारा एक पेपर होता है जिसे हम पेपर 2 यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र कहते हैं। इसके अलावा ओपन इलेक्टिव जिसका नाम बदल दिया, एमडीसी कर दिया। ओपन इलेक्टिव व एमडीसी का ये बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या होता है, ये सारी डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और यहाँ पर क्लियर मेंशन भी किया गया है कि विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय को चयन कर सकता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम कुछ चीजें देखते जाते हैं कि मेजर के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। माइनर तथा ओपन इलेक्टिव यानी कि एमडीसी का एक-एक पेपर होता है जिसे हम पेपर 2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा पेपर 2 हो गया, और यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है हमारा, जिसमें से 75 नंबर का यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर लिया जाता है जिसे हम देते हैं कॉपी पेंसिल के माध्यम से। 25 नंबर की सीसी टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में ही होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और प्रोजेक्ट कार्य यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, हमें केवल 100 नंबर का वो देना पड़ता है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह बनता है। इंटर्नशिप का अलग-अलग होता है, और इनकी सारी डिटेल में मैं आपको एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा हमारे अलग पेपर होते हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में हमारा हिंदी, अंग्रेजी, और सेकंड पेपर हमारा एनवायरनमेंट एंड योगा का होता है, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इन्हें हमें सेलेक्ट करना नहीं होता है, ठीक है। और ये सभी पेपर 50-50 नंबर के होते हैं। ये 2 घंटे का पेपर होता है और ओएमआर शीट पर होता है। ऑप्शन बेस्ड पेपर होता है ये। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है वो समझ लेना, कि जैसे कि हमारा मेजर 1 और मेजर 2 का पेपर है, तो 70 नंबर का हमारा पेपर हो गया, 30 नंबर का इंटरनल मार्क हो गया, टोटल हमारा 200 नंबर का होगा। इस तरह से आप अपने पेपर का भी देख सकते हैं, और हमारा जो पेपर होता है वो नंबर में नहीं होता है। पेपर तो नंबर में होगा, लेकिन हमें जो मार्क मिलते हैं वो क्रेडिट में मिलते हैं। टोटल पेपर 40, जो टोटल कंप्लीट विषय होते हैं वो 40 क्रेडिट के होते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब दोस्तों आप बिल्कुल सच-सच बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको कैसी लगी, और इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आप मुझे डिटेल में बता देना कमेंट करके। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी चीज़ें बताई कुछ गलत बता दी है, या ऐसी कोई चीज़ जो मैं आपको वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो मुझे कमेंट करना। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आपके कमेंट बॉक्स में ही, या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हुआ कि आप सभी दोस्त मिल कर के आप आपस में चैटिंग कर सकते हैं, और जो भी डाउट है आपस में सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।